हेलो गाइस, हमारे और आपके बीच में है गजब का टाइज। आई होप यू विल बी फर्स्ट क्लास। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। भाई, आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू। और आज आपके लिए मैं लाया हूं, आई हैव ब्रॉट फॉर यू क्लास 9 बिहाइंड बुक का लेसन रीच फॉर द टॉप, जिसकी फर्स्ट स्टोरी 2 पार्ट्स मैंने बताया था। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव जी के बारे में बात किया। सेकंड पार्ट इज मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा एक रसियन गर्ल हैं, एक रसियन प्लेयर हैं और रसिया की हैं, और उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी ऑटोबायोग्राफी ही है। ये भी अपने बारे में बता रहे हैं कैसे मैंने अपने जीवन के सारे डिफिकल्टीज को फेस किया, सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, कांकर करते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंची कि शी बिकम्स द नंबर 1 प्लेयर इन द टेनिस वर्ल्ड। लेट अस स्टार्ट। इनके बारे में पढ़ते हैं और इंस्पिरेशन गेन करते हैं, लेसन कुछ सीखते हैं, मैसेज कुछ लेते हैं। मारिया सारापोवा जो टीनेजर हैं, वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर हैं, कह रही हैं कि आई वॉज बॉर्न इन साइबेरिया ऑफ रसिया। रसिया का बहुत बड़ा पार्ट हमारे एशिया में है जिसको साइबेरिया कहते हैं। तो कह रहे उसी पे वहीं मैं पैदा हुई थी, रसिया के साइबेरिया में। और माय फादर नेम इज यूरी। यूरी इनके पिताजी हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। इतना हार्ड वर्क करते हैं कि मेरी बेटी का टेनिस ट्रेनिंग जो चल रही है उसके लिए पैसे की कमी ना हो, किसी प्रकार की कमी ना हो मेरी बेटी को। और इनको जानते रहिएगा यूरी को। और इनकी मदर का नाम है एलेना। बहुत लव करती है अपनी मदर से, बहुत मिस करती है। क्यों मिस करती है अभी बता रहे थे। मारिया की मदर है एलेना और फादर यूरी। कह रहे हैं कि जब मैं 9 साल की थी, व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड, तो मैं अमेरिका यूएसए के फ्लोरिडा में टेनिस ट्रेनिंग लेने के लिए मैं गई, मैं और मेरे फादर। लेकिन मेरी मां नहीं जा पाई क्योंकि वीजा रिस्ट्रिक्शन, वीजा नहीं मिला मेरी माँ को। वीजा प्रॉब्लम की वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं जा पाई। और मैंने अपनी माँ को 2 साल बहुत मिस किया। आई मिस्ड ए लॉट माय मदर। और वहां पर वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करती है अभी वो बता रही हैं आगे। तो ये इसकी माँ जो है वो वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं जा पाती। देखो, किसी देश में जाना हो तो आपको पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है अपने देश का। अपने देश से आप पासपोर्ट, अगले देश में आप तब जाएंगे जब आपको वीजा देगा। तो जब वीजा मिलता है तब आप उस देश में जा सकते हो, वो उस देश का होता है अधिकार। तो इनकी माँ को वीजा नहीं मिला अमेरिका में, इसलिए वो बाद में गई, उनके साथ नहीं जा पाई। उसके बाद इसमें और भी बता रहे हैं कि शी सफर्स इंसल्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस ए लॉट टू रीच दिस पोजीशन। आज जिस पोजीशन पर वो हैं और जिस पर वो पहुंचती है ना, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ बलिदान कर दिया। इसी को हमको सीखना है और इसी से हमको इंस्पिरेशन भी लेना है। शी सिक्योर्स नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस इन 2005, 22 अगस्त 22 अगस्त 2005 को टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर वो बनती है। क्या बात है यार। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया। बता रही कि जब वो अमेरिका पहुंची है, वहां से रीचेज अमेरिका, तो अपने में जहां उनका ट्रेनिंग सेंटर हो, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेयर है वहां पर, सबसे कम उम्र की यंगेस्ट प्लेयर है उस सेंटर की। और मात्र कितने साल की हैं, 9 ही साल की तो थी जब वो जाती है वहां पर। तो कह रहे हैं कि ये 8 बजे सो जाती थी, ये 8 बजे ही वहां पर स्लीपिंग करने लगती थी। और इनके सीनियर आते थे रात के 11 बजे और इनको कहता है सारिया उठ, उठ सारिया उठ, क्लीन द रूम, क्लीन। और मैं रात के 11 बजे पूरा रूम नीट एंड क्लीन करती थी। लेकिन ये मन में जितना वो लोग इसकी इंसल्ट करते थे, जितना इनसे वर्क हार्ड माने काम करवाते थे, उतना ये अंदर से टफ होती जा रही थी, डिटरमाइंड हो रही थी। एक दिन मैं करके दिखाऊंगी और मैं ऐसा नाम करूंगी ना कि आप लोग मेरा नाम, माय नेम विल बी रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द टेनिस वर्ल्ड।
मतलब लोग उसको बहुत परेशान करते थे, बहुत ही ज्यादा। अब सोचिए रात को स्लीपिंग कर रही है वो बच्ची 8 पीएम पर, लेकिन 11 बजे जगा के उससे पूरा रूम साफ करवाया जाता है। कहती है, "ओह नो"। लेकिन उतना ही वो स्ट्रांग हो रही है। कहते नहीं है कि कांटों में खिल के गुलाब ना पूरी दुनिया में महक जाता है। तो कांटों भरी वो जिंदगी को कैसे जीती है। वो कभी किसी से शिकवा और शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं करती है, किसी को ब्लेम नहीं करती है, बल्कि खुद से एक प्रॉमिस करती है कि एक दिन मैं देखना मैं क्या करूंगी। और उसके बाद आगे वो बता रही है कि आज 4 इयर्स के हार्डवर्क के बाद मैं पिनाकल पर पहुंचती, मैं टॉप पर पहुंचती हूं। इसके पीछे मेरा हार्डवर्क, मेरे डिटर्मिनेशन, मेरे सेक्रीफाइस, ये सब ने मुझे पहुंचाया है। और वो कह रही है कि जब मैं वहां पर पहुंचती थी तो मम्मी तो पहुंची नहीं थी, तो मम्मी को तो बहुत ही ज्यादा मैं मिस कर रही थी। पिताजी भी मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि पिताजी को इतना हार्ड वर्क करना पड़ता था ताकि मेरी ट्रेनिंग कहीं ब्रेक न कर जाए। मेरी ट्रेनिंग के लिए जो पैसा वो कर रहे थे, इसके लिए उनसे भी मेरा कोई बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं होती थी, वो भी मेरे साथ नहीं रहते थे। इस तरह से वो बताती है कि मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस। और उसके टीममेट कैसे थे, उसके सेंटर मेट कैसे थे, देख ही रहे सेंटर में 11-11 बजे रात जगा करके उससे काम करवा रहे हैं। तो कह रहे कि ये सब मैंने फेस किया, ये सारे लेकिन चैलेंजेस को मैंने पॉजिटिव वे में लिया और अपनी लाइफ को मैंने इस तरह से बनाया। उसके बाद ये कह रही है कि इस तरह से मैंने अपना ये सब फेस किया। फिर उसके बाद वो बताती है कि मेरी हॉबीज क्या क्या हैं। तो अपने हॉबीज बताती है कि माय हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग, डांसिंग और रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। आर्थर कोनन डॉयल एक बहुत मशहूर नॉवलिस्ट हैं, उनके नॉवेल पढ़ना, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग और चॉकलेट विद पैनकेक्स, फ्रिंजी ऑरेंज ड्रिंक, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और सोफिस्टिकेटेड वो गाउन्स पहनना इवनिंग में, कह रही ये सब मेरे शौक हैं, ये सब माय हॉबीज। ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ में वो जाते जाते अपना बताती है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं ना, इस मुकाम पे मैं यूं ही नहीं पहुंची हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत, लगन और हिम्मत, मैंने लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन, उस सबको इज इक्वल टू करो, तब आज मारिया शारापोवा है। तो ये कह रहे हैं कि देखो टेनिस जो है ना, टेनिस एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट भी है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसने बताया कि मेरे जीवन का ड्रीम ही था नंबर 1 बनना, और नंबर 1 तो वो बनी ही। और कह रहा है यही एक मेरे अंदर मोटिवेशन था। जब मैं कभी अगर लूज हो जाती है, कभी मैं हार्ड वर्क करने से, वैसे तो मैं पीछे नहीं हटती थी, लेकिन ये मोटिवेशन कि मुझे नंबर 1 बनना है, आई हैव टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ये मोटिवेशन मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहता था, मोटिवेट करता रहता था। आपको भी मेरे बच्चों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है, तो कसम खाओ, डिटरमाइन करो कि उसके सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सबको आप फेस करते हुए एक दिन ध्रुव तारा की तरह चमकोगे। लोग तुमको कहेंगे देखो वो जा रहा है होनहार बच्चा। ऐसे बच्चे बन के दिखाओ। मारिया शारापोवा को पढ़िए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, ये सब आपके लेसन में हैं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, ऐसे लोगों को पढ़िए जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया यार, जिन्होंने इतिहास बनाया है। जैसे कि हमारी ये मारिया शारापोवा इतनी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए शी गेन्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस वर्ल्ड। आप भी ऐसा कुछ करिए ना, डोंट फियर, डरिए नहीं, करिए। डर के आगे जीत है, समझे मेरे मीत। तो ये उन्होंने बताया है। और इसी तरह से हाँ, इन्होंने और भी कहा है कि मैं रशियन नेशनल हूं, मैं रसिया की सिटीजन हूं, और मेरे अंदर रशियन ब्लड है। भले मैं बोलती हूं अमेरिकन स्टाइल में, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में मैं बात करती हूं, लेकिन जब रसिया चाहेगा, आई विल प्ले फॉर रसिया इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में मैं रसिया के लिए हमेशा खेलने के लिए तैयार रहूंगी, अगर रसिया चाहता है, इफ रसिया वांट्स इट। अगर रसिया ऐसा चाहता, रूस अगर ऐसा चाहता है, तो मैं ऑलवेज रेडी रहूंगी रसिया की तरफ से खेलने के लिए। और बाद में कहती मेरे पास आई एम सो रिच, इतनी मेरे पास पैसे बहुत है भाई, टेनिस में लॉट ऑफ मनी।
आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना पैसा इस प्ले माने इस गेम में है, इस स्पोर्ट में है। कहती मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, लेकिन कहां से? हाँ, मनी वाज ए मोटिवेशन, कह रहा मनी भी एक मोटिवेशन है, उसने भी मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, लेकिन दुनिया में नंबर वन बनने का मोटिवेशन मेरा सबसे नंबर वन मोटिवेशन था। तो पैसा कह रही कि जो मेरे पास आज है, द रेस्पेक्ट, द ऑनर, द मनी, द वेल्थ, जो कुछ भी आज मेरे पास है ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। उसने एक मंत्र दिया है, हार्ड वर्क इज द मंत्र फॉर द सक्सेस। सक्सेस का एक ही मंत्र है, एंड दैट इज हार्ड वर्क। आप भी इसी को याद रखिए और फिर आप देखिए, किसी से आपको कहने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको टीचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फेमस हो जाएंगे। बस यही है इस लेसन में, इतना मोटिवेशनल लेसन, इतना इंस्पिरेशनल लेसन है कि जैसे ये देखो टीनेजर, क्या होते टीनेजर, लेकिन देखिए टॉप पर पहुंच गई, नंबर वन पोजीशन सी गेंड। आप भी टीनेजर ही हैं अभी सब, तो आप भी जो चाहेंगे, जो ठान लोगे ना, वो आप पा जाओगे, जो डिटरमाइन कर लोगे वो आप पा जाओगे। तो टेक ए गुड डिसीजन, मेक योर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस इस लेसन को यहीं पर एंड करता है और आपसे प्रॉमिस करता है कि आप आगे बढ़िए और हम आपको उसमें मदद करते रहेंगे। मोटो हमारा जानते हैं, पढ़े भारत बढ़े भारत। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।